हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के जो नए अपडेट आए हैं 2025 में निकल के, उनके बारे में बात करेंगे। फरवरी 2025 से पेंशन में मिलना होगा, नया अपडेट शुरू किया जाएगा। उस अपडेट के बारे में जो नई पेंशन योजना के तहत किया जा रहा है, यानी कि पेंशन कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, पेंशन के अंदर किसकी आएगी बढ़ के पेंशन, किसकी नहीं आएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। दोस्तों, बैठक के नए नियम या नए आदेश के साथ सरकार ने नए नियम लगाए हैं। मोदी सरकार ने फरवरी 2025 से क्यों शुरू होंगी नई पेंशन, यानी कि क्या नए नियम हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। दोस्तों, फरवरी 2025 में पेंशन मिलना शुरू, जानिए वृद्धावस्था और जो ये लाइसेंस पेंशन अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। जो पेंशन गठन 2025 है, जो पूरा खतन है, उसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार को समय समय पर समाज के लिए पेंशन लाती रहती है। इस एलिमेशन का मुख्य उद्देश्य है वृद्ध, वंचित एवं जो धार्मिक लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है। हाल ही में खबर आई है कि फरवरी 2025 से वृद्धावस्था पेंशन और पेंशन के तहत पेंशन धारकों को उनकी पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी। इस लेख से, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस अपडेट के बारे में विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। यह नई योजना क्या है, इसका लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में जानेंगे। लेख में इन लोगों के लिए जो इस योजना के बारे में जानते हैं और उनका लाभ उठाना चाहते हैं, आइए जानते हैं उस पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में बने रहना। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन और लाइसेंस पेंशन योजना का परिचय क्या है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्ध नागरिकों के लिए एक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और अनुपातित आय पर कई स्थायी स्रोत नहीं है। यही पेंशन योजना के शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग रोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस जो क्षणों पर लाभ सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा जा सके। फरवरी 2025 में पेंशन के तहत पेंशन राशि को होने की खबर भी लाखों लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, यानी कि इस योजना के संक्षिप्त विवरण क्या है, योजना का नाम क्या है, वृद्धा और लाइसेंस पेंशन योजना, यानी कि वर्ष अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि पेंशन राशि 500 रुपए से 3000 रुपए राज्य के प्रतिबंध है, यानी कि अलग अलग राज्य की अलग अलग हो सकती है। लाभार्थी वर्ग में वृद्ध नागरिक और अविवाहित व्यक्ति होंगे, यानी कि जो शुरुआत की तिथि है जो फरवरी 2025 से शुरुआत कर दी जाएगी सरकार द्वारा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन रहेगी। समय सीमा, पात्रता 1 लाख वर्ष आय होनी चाहिए, यानी कि आय सीमा पर साल में 1 लाख से कम होनी चाहिए या 1 लाख तक होनी चाहिए। बैंक खाता अनिवार्यता, हाँ, बैंक होना जरूरी है, आधार कार्ड भी जरूरी है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आगे आपको बता देता हूं फरवरी 2025 में क्यों शुरू होंगी पेंशन, इसके बारे में बता देता हूं। सरकार ने यह निर्णय कि पेंशन फरवरी 2025 में सभी आवेदन प्रक्रिया को नियमित रूप से पेंशन राशि प्रदान कराना है, जिसका मुख्य कारण यह है कि कई राज्यों में औद्योगिक एवं दस्तावेज में धीरे के कारण वैज्ञानिकों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा था। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी बिल्डरों को अपने बैंक खाते को सीधे पैसे डाले जाएंगे, जिसके लिए उसे डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट आपके खाते में पैसे डाले जाएंगे सरकार द्वारा। वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषता, यानी कि आर्थिक सहायता, वृद्ध नागरिकों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान कराई जाती है। वैधानिक बैंक पासपोर्ट, यानी कि पेंशन राशि सीधे ग्राहक के बैंक में जमा कराई जाती है। सरल आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन पोस्टल और ऑफलाइन पोस्टल, यानी कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। कम आय में कम लोगों की पात्रता, यानी कि केवल वे लोग जो गरीब रेखा के नीचे हैं या अनुपात आय में लिमिटेड हैं, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को विशेष अधिकार, यानी कि कई राज्यों में महिलाओं को वृद्धावस्था में पेंशन के विशेष अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, वैवाहिक पेंशन योजना की मुख्य बात क्या है, इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के अनैतिकता प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी कि, और सेकंड बात क्या है, सभी प्रकार की समस्या शामिल है, मानसिक, शारीरिक, दृष्टि आदि जैसे प्रकार की समस्या वाले लोगों की इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं। और पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 500 से 3000 रुपए तक हो सकती है। आय सीमा सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं या इस लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन, यानी कि संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, पेंशन योजना का अनुभव क्लिक करेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र, और फिर फॉर्म भरेंगे और आवेदन संख्या नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से ऑनलाइन में भी अपने कैथलिक पंचायत कार्यालय में सामाजिक विभाग कल्याण में जाएंगे, आवेदन प्रमाण पत्र भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज संकलित करेंगे और संबंधित अधिकारी को संबंधित
पत्र जमा करा देंगे। और आवश्यक दस्तावेज इसी प्रकार से हैं, यानी कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और अनिवास प्रमाण पत्र। दोस्तों पेंशन राशि जो कितनी होगी, जिसके अंदर पेंशन राशि राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। औसतन 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक महावेतन दिया जाएगा सरकार द्वारा। कुछ राज्यों में महिलाओं एवं प्रमुख जातियों जनजातियों में अत्यंत गरीब वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहित भी दिया जाएगा। दोस्तों फरवरी 2025 के अपडेट क्या है, बदलाव क्या किए गए हैं, यानी कि सभी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, डीबीटी प्रणाली को लागू किया जाएगा और कम लाभ होगा। और तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए नया पोस्टल भी लॉन्च किया जाएगा सरकार द्वारा। हर महीने पर समय पर भुगतान सुनिश्चित भी किया जाएगा। यह खबर मैं आपको बता देता हूं सही है, यानी कि हालांकि यह खबर कई जगह पर चर्चा है कि फरवरी 2025 से सभी निवेशकों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए डायमीटर के अलावा आप की किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक संसाधनों पर ही प्राप्त जानकारी का ही फायदा लें। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।